वेलकम टू रक्षा एकेडमी। अब आज से हम एथिक्स का टॉपिक जो अपना है पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और पहले टॉपिक में श्रीवास्तव जी है आपकी मानवीय आवश्यकताएं और अभिप्रेरणा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मानवीय आवश्यकताओं के बारे में और अभिप्रेरणा के बारे में, यानी ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन। ठीक है, और यहीं से अपना पहला टॉपिक आज से श्री गणेश होगा एथिक्स का। अब बाकी की आपकी जो क्लासेस हुई हैं वो एक ओवरव्यू था कि एथिक्स क्या है, हमें कैसे पढ़ना है, क्या चीजें हैं। अब हम मेन अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं जिससे हमारे नंबर बनते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देते हैं अपने टॉपिक का नाम। पूरे टॉपिक का नाम क्या है? मानवीय आवश्यकताएं और अभिप्रेरणा। ठीक है, और जो हम शुरुआत करेंगे वो भी मानवीय आवश्यकताओं से करेंगे। ठीक है, जिनको हम ह्यूमन नेसेसिटीज भी बोलते हैं और ह्यूमन नीड्स भी बोलते हैं। अब एथिक्स में हमें ह्यूमन नीड्स पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? थोड़ा बहुत तो हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा कि एथिक्स में हमें ह्यूमन नीड्स की आवश्यकता क्यों है। तो आपने एक लाइन सुनी होगी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। और अब मैं अगर इस लाइन को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करूं और लोक प्रशासन की तरफ लेके आऊं तो यहां पर क्या होगा? आवश्यकता ही भ्रष्टाचार की जननी होती है। सही हो सकती है कि नहीं हो सकती है? कि आवश्यकता आविष्कार की जननी किसमें है? विज्ञान के क्षेत्र में। अगर सिविल सेवा के क्षेत्र में देखा जाए तो आवश्यकता ही आपकी भ्रष्टाचार की जननी है। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बताया, लोगों की आवश्यकता बढ़ती जाएंगी, आवश्यकता बढ़ती जाएंगी तो वो कहीं ना कहीं उन आवश्यकता पूर्ति के लिए जो रिसोर्सेस हैं उनके, उन रिसोर्सेस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब सरकार ने जो रिसोर्सेस दिए हैं वो लिमिटेड है। 5200 का आपका पैकेज है, आपका जो भी होता है, क्या बोलते हैं उसको? पे स्केल बोलते हैं, पे स्केल। तो उसमें आपको 60-65 हजार रुपए आने हैं। उसमें अगर संतुष्टि नहीं होगी तो आपकी आवश्यकताओं को बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? भ्रष्टाचार की तरफ। तो लोक प्रशासन में कैसे इन आवश्यकताओं की बात होती है, क्या है, ये सब हम अभी चर्चा करते हैं। इसमें हमने जो आपका लिखा है नोट्स में, या लिखते वक्त हम ज्यादा अच्छा लिख लेते हैं, बोलते वक्त लिख पाते हैं। पृथ्वी के उद्भव से मानव के विकास तक, पृथ्वी के उद्भव से मानव के विकास तक आवश्यकता ही आविष्कार की जननी रही है। नीति शास्त्र में मानवीय आवश्यकताओं का समावेशन मात्र एक लक्ष्य के लिए किया गया है। अब वो लक्ष्य क्या है? मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नैतिकता का पतन ना कर बैठे। नीति शास्त्र में आवश्यकता हमें क्यों डालनी पड़ी है? कि अपनी जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए जो मनुष्य है, यानी हम जो सिविल सर्विसेज हैं, हम अपनी नैतिकता का पतन ना कर बैठे। अगर नैतिकता का पतन होगा तो जो वास्तविक उद्देश्य है सिविल सेवा का, वो कहीं बहुत पीछे रह जाएगा। आगे लिखा है इसमें हमने, जब तक मानव को आवश्यकता का आभास नहीं होगा तब तक वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रयत्न नहीं करेगा। लोक सेवक के तौर पर हमें मानवीय आवश्यकताओं, जो मानवीय स्वार्थों की भी जनक हैं, उन पर वास्तविक लगाम लगाना, संतोष भाव लाना और विभिन्न मानवीय आवश्यकताओं के स्थान पर कर्तव्य परायणता का भाव लाना या कर्तव्य परायणता को अपना लक्ष्य बनाना आवश्यक है। ठीक है, हमारी बेसिक आवश्यकताएं क्या होनी चाहिए? कि हमें इस बात की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि हमें भौतिक सुख सुविधाएं कितनी मिले। आवश्यकता इस बात की हमें होनी चाहिए कि हम अपने लक्ष्य की पूरी कैसे करें। लक्ष्य जो हमारा है उसको हम कैसे एक्सेप्ट करें, किस तरीके से हम उसका पालन करें, कैसे हम बिना किसी भ्रष्टाचार किए या बिना किसी कर्तव्य की अवहेलना किए आगे बढ़ते रहें। ठीक है, उसको समझने के लिए मानवीय आवश्यकताओं की मॉस्लो का एक पिरामिड है। ठीक है, अब्राहम मॉस्लो करके एक व्यक्ति थे, और अब्राहम मॉस्लो ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मानवीय आवश्यकताओं का सोपान दिया है। ठीक है, मानवीय आवश्यकताओं का सोपान उन्होंने एक पिरामिड के आधार पर बताया है कि किस तरीके से मनुष्य की आवश्यकताएं एक के बाद एक बढ़ती है। ऐसे नहीं होता कि पहले दिन से मनुष्य के अंदर आवश्यकताओं की जो उसकी जरूरत है, जो उसकी लालसा है, वो बढ़ जाती है। एक एक स्टेप के बाद बढ़ती है। अब वो स्टेप क्या हो गए उनके बारे में हम जानेंगे। इनकी बुक का नाम भी आप लिख लीजिए, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। इनकी बुक का नाम है, मॉस्लो की बुक का नाम है अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। आप समझ रहे हैं अंग्रेजी माध्यम वालों के नंबर क्यों आते हैं? कभी जब मैं इंग्लिश लिखता हूं तो आपको समझ में आता है कितनी जल्दी और कितने सही तरीके से लिखी जाती है, क्योंकि पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अंग्रेजी माध्यम वालों को नंबर मिलते हैं। तो हिंदी माध्यम वालों ये नहीं समझो कि अंग्रेजी माध्यम का सिलेक्शन जल्दी होता है।
यह होता है कि आप लोग अंत तक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हो। अगर वो प्रैक्टिस आप अभी से करते रहो तो माध्यम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि मटेरियल आपका एमपीपीएससी का इसी में जाता है ना। तो इन्होंने जिस तरीके से समझाया है, पहले हम उनका एक एक स्टेप यहां पे लिख लेते हैं। उन्होंने 6 स्टेप बताए हैं कि कैसे मानव की आवश्यकता बढ़ती है, फिर एक साइड हम उसका पिरामिड बना के आपको पूरा हम समझा देंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आपकी आती हैं। पहली इन्होंने लिखी है दैहिक आवश्यकताएं, ठीक है, दैहिक आवश्यकताएं। इनको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स। किसी भी मनुष्य की सबसे पहली जो आवश्यकता होती है, जो उसके अंदर जागृत होती है उसके मनोभावों के अंतर्गत, वो उसकी दैहिक आवश्यकता होती है। ये जब मैं अभी आपको पिरामिड बनाऊंगा तब आपको और क्लियर होगा। दूसरा इनका होता है सुरक्षा आवश्यकताएं, सुरक्षा आवश्यकताएं यानी सिक्योरिटी नीड्स, ठीक है। इसको इंग्लिश मीडियम वाले अगर हैं तो कोई लिख लें, सिक्योरिटी नीड्स इनको बोलेंगे। तीसरा होता है आपका संवर्धन एवं प्रेम आवश्यकताएं, संवर्धन एवं प्रेम आवश्यकताएं। संवर्धन एवं प्रेम आवश्यकताएं। इसके बाद चौथा जो आपके इसमें पॉइंट आता है वह आपका आता है जिसको लव एंड बिलोंगिंग, इंग्लिश में लिखना लव एंड बिलोंगिंग्स नीड्स, ठीक है, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। फिर आपका आता है आत्मसम्मान आवश्यकताएं, चौथा स्टेप है इसमें आत्मसम्मान आवश्यकताएं। आज जो मनुष्य है ना उसके बारे में पूरा आप समझ जाओगे कैसे क्या होती है और कैसे हमारी जरूरतें बढ़ती हैं। फिर आपका आता है आत्मसात आवश्यकताएं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, आत्मसात आवश्यकताएं। ठीक है, इसको बोल देते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है आपका ये। और लास्ट में आपका होता है भावातीत आवश्यकताएं, छठवां। इनको इंग्लिश में शायद मोरल एंड इमोशनल नीड्स बोलते हैं, ठीक है, मोरल एंड इमोशनल नीड्स बोलते हैं, ठीक है। अब अब्राहम मास्लो ने अपने पिरामिड के माध्यम से इन सारी आवश्यकताओं के क्रम के अंतर्गत मनुष्य के अंदर उत्पन्न होने वाली जो आवश्यकता की नीड है उसके बारे में बताया है। लेक्चर की शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा था कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब तक हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी हम कर्तव्य नहीं करेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे हमारी एक आवश्यकता की पूर्ति होती जाएगी अगली आवश्यकता हमारी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब व्यक्ति खुद स्वयं एक साइकिल नहीं ले पाता है तब उसकी आवश्यकता क्या होती है, क्या होती है, साइकिल। कनेक्टेड रहेंगे हम लोग, है ना। जब साइकिल उसके पास हो जाती है फिर क्या आवश्यकता होती है, मोटरसाइकिल। जब मोटरसाइकिल हो जाती है फिर कार के बाद में, कार के बाद में वॉल्वो मत बोल देना, लग्जरी कार आ जाती है, जगुआर आ गया आपका, या फिर आपकी ऑडी आ गई 8 चक्कों वाली जो है ना, वो ऑडी 30-40 लाख की आती है। फॉर्च्यूनर वगैरह लेवल पहले स्टार्ट कर देंगे, मारुति 800 से स्टार्ट करेंगे और बढ़ते बढ़ते फॉर्च्यूनर और फिर जगुआर और फिर तो फैंटम 5 करोड़ की है, तो वहां तक पहुंच जाते हैं। रॉल्स रॉयल्स सर एक से एक बड़े बैठे हैं हमारे साथ में, है ना, ठीक है। तो ये क्या समझ में आपको आ रहा है कि अचानक किसी के अंदर आवश्यकता पैदा नहीं होती है। कुछ आवश्यकताएं जो नेचुरल है, दैहिक आवश्यकताएं वो नेचुरल है, उनकी बात अलग है। लेकिन बाकी अगर आप भौतिक आवश्यकताओं की बात करो जो इस शरीर के लिए आवश्यक है, जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, वो एकदम से पैदा नहीं होती। आदमी एकदम से अपनी लिमिट नहीं छोड़ता। रोड पे खड़ा हुआ भिखारी की आवश्यकता क्या है कि उसको 10 रुपए मिल जाए, उसका काम चल जाए। वो ये नहीं सोचेगा ये कार मुझे मिल जाए, क्योंकि यदि वो ये सोच ले कि कार उसे मिल जाए तो शायद उसे मिल भी जाए।
क्योंकि यदि वो कार को सोचेगा तो उसे कार को पाने के रास्ते भी निकालने पड़ेंगे, और जब कार को पाने के रास्ते निकालने पड़ेंगे तो वो काम भी करेगा, और काम भी करेगा तो उसकी आवश्यकता पूर्ति होगी, भले जैसे भी हो, धीरे धीरे हो। तो आवश्यकता ही हमें वो सब देती है जो हमें चाहिए है। लेकिन हमें नैतिकता के आधार पर यह ध्यान रखना है कि हमारी कोई भी आवश्यकता अनैतिक ना हो। ठीक है, हमें यही ध्यान रखना है कि हमारी कोई भी आवश्यकता अनैतिक ना हो। अब हम पिरामिड के माध्यम से पूरा ये समझने की कोशिश कर लेते हैं कि इन आवश्यकताओं में आखिर है क्या क्या और कैसे आपकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। ठीक है, इसमें कहीं कोई किसी को डाउट आ रहा है कि आवश्यकता का आपकी जिंदगी में कितना बड़ा रोल होता है? किसी को कोई शंका आ रही है? तो पहला हमने क्या लिखा था, आपकी दैहिक आवश्यकताएं, उनको हम सबसे पहले यहां पे नीचे डालेंगे। बेस, उल्टा पिरामिड, सीधा पिरामिड है, बेस यहां पे है। जब ये आवश्यकताएं पूरी होंगी तो अगला स्टेप आएगा, फिर अगला स्टेप आएगा, फिर आपका अगला स्टेप आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आप देखोगे मनुष्य की सबसे पहली आवश्यकता क्या है? सांस लेना है। आवश्यकता है नहीं कि नहीं सर ये तो ऑटोमेटिक चल रही है, आवश्यक नहीं है। अभी 2 मिनट को ऑक्सीजन बंद कर दिया है तो समझ में आएगा कितनी आवश्यकता है। फ्री में जो हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, हम पर्यावरण का सम्मान नहीं करते हैं। कभी 5-10 मिनट के लिए ऐसा माहौल देखना है किसी लिफ्ट में बंद हो और वो लिफ्ट बंद हो जाए, आप बीच में लटक जाओ और आपको फिर घुटन हो वहां पे, तब आपको ऑक्सीजन की वैल्यू समझ में आएगी कि ऑक्सीजन क्या होता है। तो पहली हमारी आवश्यकता क्या हो गई? सांस लेना हमारी एक आवश्यकता है। फिर अपनी अगली आवश्यकता क्या होती है? भोजन, पानी। ये शारीरिक आवश्यकता है, बेसिक आवश्यकता है। ठीक है, भोजन है, पानी है। पानी के बाद में फिर आप देखोगे नींद, आवश्यकता है शरीर की। नींद के बाद में आप देखोगे उत्सर्जन, उत्सर्जन की भी आवश्यकता होती है। उत्सर्जन तो आप लोग समझते होंगे, एक्सक्रीजन, है ना? मतलब जब आपको उत्सर्जन की आवश्यकता होती हो, अगर सही स्थान आपको ना मिले तब आपको वैल्यू समझ में आती है कितना जरूरी है ना? कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो उत्सर्जन की आवश्यकता भी हमें होती है। इसके बाद में हमें संभोग की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, यह भी मानवीय आवश्यकता है। ठीक है, जानवरों को भी होती है, हमें भी होती है। आवास की आवश्यकता, और आवासीय जो पर्यावरण है उसकी आवश्यकता। अब यहां पर ये देखिए, जो पहला स्टेप यदि मैं बात करूं जिसमें उन्होंने शारीरिक भौतिक आवश्यकता की बात की है या शारीरिक दैहिक आवश्यकता की बात की है, ये हर मनुष्य की पहली रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एक एक करके करें। अगर कोई छोटे से छोटा भिखारी भी है, जिस व्यक्ति के पास में पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम दरिद्र है, तो भी वो सांस लेगा, वह उसकी जरूरत है। खाना खाएगा, वह उसकी जरूरत है। पानी पिएगा, नींद लेगा, उत्सर्जन करेगा, संभोग करेगा और आवास में रहेगा, क्योंकि ये सब उसकी बेसिक आवश्यकताएं भी हैं और बेसिक उसके कर्तव्य भी हैं। क्योंकि बायोलॉजिकली हमारे शरीर को इस तरीके से बनाया गया है कि इनमें से अगर एक भी चीज आपकी मिसिंग है तो आप संपूर्ण मानव जीवन जिसको बोलेंगे, उस संपूर्ण मानव जीवन का आप एहसास नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहीं पे एक पॉइंट बोलूंगा आपको कि इनमें से किसी भी एक चीज को पाने के लिए, किसी भी एक चीज को पाने के लिए यदि आप नैतिकता का पतन करते हैं तो आप गलत हैं। जैसे आपने कई बार एक केस सुना होगा कि भाई सांस लेना तो नॉर्मल है, तो भगवान की कृपा है, पर्यावरण है, इसके लिए अभी हमें टैक्स नहीं लगा है तो इसकी लड़ाई नहीं होती है। भोजन की तो आपने देखा होगा, अभी आया था कहां पर, कौन सी पार्टी का एक कुछ चल रहा था, वहां बिरयानी बट रही थी, तो बिरयानी की वजह से लोग आपस में भिड़ गए। राजनीतिक मत लेना इसको, लेकिन बिरयानी नहीं मिल रही थी क्योंकि वहां पे भाषण तो कोई सुनने आया नहीं था, बिरयानी खाने आए थे, वो भी तो उसमें तो लड़ाई कराते हैं। पानी के पीछे तो आपने मर्डर होते भी देखा होगा, है? पानी के पीछे तो आपने हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में जब सूखा पड़ता है तो लगता है कि कोई किसी को गोली ना मार दे। नींद ये बहुत परम आवश्यक है हमारे लिए, लेकिन आज हमें नींद क्यों नहीं आ पाती है? क्योंकि हम बहुत सारे स्ट्रेस में हैं, हम अपनी आवश्यकताओं को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और नींद इसलिए नहीं आती है क्योंकि आपने अपनी आवश्यकताओं के पंख ना बहुत ज्यादा फैला के रखे हैं। हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें पढ़ाई भी करनी है, हमें घूमना भी है, हमें मूवी भी जाना है, हमें पार्टनर भी चाहिए। अब अकेले जैसे हैं तो अकेले मूवी नहीं जा सकते, तो किसी ने पूछा भाई मूवी क्यों नहीं गए? अकेले कैसे जाएंगे भाई? किसी दोस्त को लेकर चला जा। दोस्त के साथ क्यों जाए? मूवी जाना है तो आवश्यकताएं बढ़ रही है ना,
वो अनावश्यकता की वजह से फिर क्या होता है, आपका स्ट्रेस बढ़ता है। स्ट्रेस किस तरीके से बढ़ता है, स्ट्रेस आपका इस तरीके से बढ़ता है कि नहीं बगल वाले के पास तो है, हमारे पास तो नहीं है, बोथ एंडेड ये चीजें होती हैं आपकी, ठीक है। फिर क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं आप अपनी नैतिकता को खो देते हैं। आप झूठे प्रॉमिस करते हैं, झूठे वादे करते हैं, झूठ बोलते हैं और उसके बाद में अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, ठीक है। उत्सर्जन ये तो परम आवश्यक है, यदि अभी किसी को आवश्यकता पड़ जाए तो उसे क्लास छोड़नी पड़ जाएगी, है ना। संभोग बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि यदि हमें इस धरातल के ऊपर मानव समाज को आगे बढ़ाना है तो संभोग एक आवश्यकता है, साथ में यह हमारा कर्म भी है। क्योंकि यदि हिंदू सभ्यता की आप बात करो तो उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 स्थान आपको दिए गए हैं। जब व्यक्ति अपनी इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है तभी वह संतृप्त हो सकता है, अदरवाइज उसके अंदर संतृप्ति और संतुष्टि नहीं आएगी। अब हर व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, हर व्यक्ति के अंदर अपने इंद्रियों के ऊपर काबू नहीं हो सकता। लेकिन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बायोलॉजिकल आवश्यकता है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपने देखा होगा, आज अगर देखा जाए देश में या विदेश में जितने आपके मर्डर या क्राइम हो रहे हैं उनके पीछे सिर्फ 2 कारण हैं। अब अगर आप क्राइम पेट्रोल को देखो या सावधान इंडिया को देखो, एक्चुअली वो किसी केस को बताने वाले सीरियल नहीं बचे आपके, वो सिर्फ ये बचे हैं कि कहीं ना कहीं किस परिवार में कौन किसके साथ किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, यही चीज है। और आप आवश्यकताएं देखना, आज मानवीय देखो इस बात के ऊपर बात करना आवश्यक है। आप ये देखना जब भी आप कोई ऐसा टॉपिक यूट्यूब के ऊपर देखोगे जो सेंसिटिव है, आप उसके कभी व्यूज देख लेना, मिलियंस में होंगे। अगर यह आवश्यकता नहीं है तो फिर क्यों लोग इतना ज्यादा भागते हैं पीछे। भले हम उस समाज में बैठते हैं जहां पे इतने, मैं तो क्लास में हूं, टीचर हूं, तो आपसे इतने ओपनली बात कर भी रहा हूं, बाकी आप किसी से बात भी नहीं करते हो, राइट, बात भी नहीं हो पाती है। सारे के सारे क्राइम के पीछे, अपराधों के पीछे 90% के पीछे एकमात्र रीजन यही चीज आती है, यह दूसरा पैसा। तीसरा कारण तक बना ही नहीं है। पहले अपने यहां कहावत था जर, जोरू और जमीन। आज की डेट में जमीन क्योंकि बची नहीं है तो उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। पहले क्या होती थी, जमीन लोगों के पास में कितनी होती थी, एकड़ों जमीन होती थी। अब क्या है, जमीन तो बची नहीं है, एक एक फ्लैट के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं। तो अब जमीन हट गया है, अब तो जर यानी धन बचा है, जोरू यानी महिला। इन 2 के पीछे आज विश्व में क्या, भारत में सारी लड़ाइयां हो रही हैं। ये हमारी बेसिक आवश्यकताएं हैं, इसलिए हमें इनको नैतिकता के साथ में पूरा करना चाहिए। कहीं भी उत्सर्जन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने कहा है स्वच्छता अभियान चलाओ, ठीक है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो ये नैतिक तरीके से जब आप कोई काम करोगे, जब ये आवश्यकताएं आपकी मान लो पूरी हो गई, ठीक है, व्यक्ति की बेसिक आवश्यकताएं ये पूरी होंगी, अब आपकी दूसरी आवश्यकताएं पैदा होंगी, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या आएगा, सुरक्षा। क्योंकि अभी तक क्या है, अगर मान लो किसी को सांस लेने को नहीं मिल रहा, भोजन नहीं मिल रहा, आवास नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, तो वो व्यक्ति सुरक्षित तो वैसे ही नहीं है, मानव शरीर उसका काम वैसे नहीं करेगा। लेकिन जब ये पूरी हुई तो फिर उसकी सेकंड स्टेप की आवश्यकताएं पैदा होती हैं, कौन सी, सुरक्षा आवश्यकताएं। अब सुरक्षा आवश्यकता में कौन सी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। यहां पर है शरीर की सुरक्षा। सबसे पहले तो आप अपने शरीर के बारे में सोचोगे, शरीर, फिर इसके बाद आएगा आपका रोजगार। आप कहते हैं ना कि जॉब सिक्योरिटी हमें चाहिए, वाई वी ऑल आर कमिंग इन गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि यहां पर जॉब सिक्योरिटी है। अगर आपसे मैं एक रीजन पूछूं कि आप सरकारी जॉब के पीछे क्यों आ रहे हो, तो आज वास्तविकता यह है कि पैसा कमाना, ओहदा कमाना, सब कुछ कमाना सेकेंडरी है, वो बाद में जब अगले सोपान पे चलेंगे अभी उसमें आएगा भी। लेकिन अभी आप सरकारी जॉब के लिए क्यों आ रहे हो, क्योंकि आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए है। प्राइवेट जॉब में सिक्योरिटी नहीं है। मैं क्यों अपनी जॉब छोड़ के, अपना बिजनेस छोड़ के यहां पे आया, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है। अगर कोचिंग भी है तो वो भी तो मेरे लिए धंधा हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं क्यों आज तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि जो सिक्योरिटी है, मुझे पता है कि भाई 60,000 अगर मेरे घर पे आने तो महीने आने ही आने हैं, वो कहां है, सरकारी जॉब में सिक्योरिटी है। तो हम अब देखो, समझ रहे हो, पहले स्टेप आपका ये पूरा हो गया बचपन में। अगर आपने कॉलेज टाइम में सारी मस्तियां मान ली अपनी, अब कॉलेज के बाद क्या स्टार्ट होता है, भाई जॉब। ऐसा तो नहीं होता कि कॉलेज में फर्स्ट ईयर में गए तुमने बोला नहीं नहीं मुझे जॉब चाहिए, कभी बोलते हो फर्स्ट ईयर में, नहीं बोलते हो। यानी मॉस्लो क्या कहना चाह रहा है कि आवश्यकताएं आपकी धीरे धीरे बढ़ती हैं। तो अब यहां पर आपको रोजगार की एक आवश्यकता आ गई। रोजगार के बाद में फिर आपका आता है परिवार, स्वास्थ्य, संपत्ति, परिवार की सुरक्षा, क्योंकि यहां तो आपका परिवार बनेगा, जब परिवार बनेगा तब तो उसकी सुरक्षा की बात करोगे, ठीक है। उसके बाद आपका स्वास्थ्य,
देखो नीचे वाले में आप देख रहे हो कि उसमें भोजन और पर्यावरण की बात मैंने लिखी है यहां पे, ठीक है, आवास की बात लिखी है। स्वास्थ्य तभी सही होगा जब आप पर्याप्त मात्रा में जितने आपके शरीर की आवश्यकता है उतना आप भोजन कर रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद अगला जो आपका आता है फिर इसमें संपत्ति, आखिरी में फिर आपका संपत्ति। यहां पर आप क्रम देखिए, मास्लो ने जो बनाया है उस क्रम को देखिए और एक बार इमेजिनेशन कीजिए कि आप भी अपनी ख्वाहिशों में इसी तरीके से बढ़ते हैं। जैसे हमारा विपिन है, पहले यहां पर जब 3 साल तक रहा तो आराम से एक कमरे में एक कोने में रहा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस समय पे स्ट्रगल पीरियड चल रहा था। फिर जैसे जैसे भैया की जॉब लगी तो अब विपिन भाई एक बड़े कमरे में अकेले रहने लग गए, ठीक है। आज गाड़ी भी चल रही है, पहले पैदल पैदल ही भटक लेते थे, आज गाड़ी भी चल रही है, सब सुविधाएं। तो देखो मैं क्यों बता रहा हूं, आवश्यकताएं कैसे बनी, जब एक स्टेप क्रॉस हो गया। वो स्टेप क्रॉस कैसे हुआ, क्योंकि भैया की जॉब लगी, अब सिक्योरिटी आ गई, सिक्योरिटी आ गई। अब भैया की जॉब लगी तो अब भैया ने शादी भी कर ली, ठीक है। वैसे मेरा परम मित्र है वो, मैं उसकी शादी में नहीं जा पाया था आप सबकी वजह से, यहां पर तैयारी करनी थी। तो कैसे स्टेप बढ़ा, अब देखो चीजें अलग। अब इसके अंदर क्या इच्छा पैदा हो गई, अब पैदा हो गई पापा का बिजनेस हो गया, मजली वाले भैया ने बिजनेस संभाल लिया है, बड़े भैया की जॉब हो गई है। अब हम आराम से पढ़ाई करके चैन से अपने आप को तैयार कर सकते हैं सिविल सर्विस के लिए, क्योंकि प्रेशर नहीं है कि आपको अभी करना है। तो अब इसकी नेक्स्ट आवश्यकता बढ़ गई है। लेकिन अगर यहीं पे इसका परिवार सक्षम नहीं होता तो क्या वह बैठ के सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा होता। आप समझ रहे हो मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूं। आप सिविल सर्विस की तैयारी या तो कहीं ना कहीं बहुत दबाव में 2-4-10 गालियां रोज सुनने की बात कर रहे हो, चाहे वो पड़ोसी की हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की हो कि तुमने क्या कर लोगे 1 साल में, और माता पिता की तो वो परमानेंट, इसलिए मैं काउंट ही नहीं करता हूं कि आप कुछ भी कर लो वो तो मिलनी ही है। आप कितना भी अच्छा कर लो, कहीं ना कहीं आपके पास में वो मिलनी ही मिलनी है। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक दबाव में हो तभी आप एक काम कर रहे हो। फ्रीडम में आप, और यहां आप क्यों बैठ पा रहे हो, कई लोग ऑनलाइन है जो यहां नहीं आ सकते, क्योंकि वो लोग अपने यहां से निकल के इंदौर तक आगे रोज खर्चा नहीं वहन कर सकते हैं, ठीक है। जितने में अपना पूरा कोर्स ऑनलाइन है 5,000 रुपए में, उतना यहां हॉस्टल का किराया नहीं है 1 महीने का रहने के लिए, तो वो बेचारे वहां से कर रहे हैं। लेकिन सब तैयारी क्यों कर रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए। किसके लिए, सिक्योरिटी के लिए। जब सिक्योरिटी होगी तब चीजें होंगी, ताकि उनका करियर निश्चित रहे और जो उन्होंने हालात देखे हैं वो हालात ना हो। तो ये सेकंड स्टेप आपको समझ में आ गया। हमें इन सब की, हम सुरक्षा की बात करते हैं, हमें ये सारी सुरक्षाएं आवश्यक होती हैं। कहीं कोई डाउट इसमें, इस स्टेप में? सेकंड स्टेप पे हम बढ़ गए, ठीक है। थर्ड स्टेप पे हम चलते हैं। यहां पर आपका क्या है, संवर्धन एवं प्रेम आवश्यकताएं। संवर्धन एवं प्रेम आवश्यकताएं, संवर्धन, ये लिखा हुआ है संवर्धन एवं प्रेम आवश्यकताएं। चलिए इसमें जो आपका स्टेप है इसमें लिखते हैं। इसमें आपका आ जाता है परिवार, फिर आपका आ जाता है मित्रता, ठीक है, फिर आपकी आ जाती है आलिंगन, ठीक है, और उसके बाद फिर आपका अगला जो आ जाता है आपका, इन्हीं 3 को मान के चलें, और एक मतलब मानसिक शांति भी यहां पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो प्रेम और संवर्धन की आवश्यकता है, आप इस बात को समझना कि डिप्रेशन के सबसे ज्यादा मरीज कौन है। डिप्रेशन के सबसे ज्यादा मरीज कौन है? क्या एक भिखारी डिप्रेशन का मजदूर है, मरीज है? क्या एक मजदूर डिप्रेशन का मरीज है? हो सकता है हो, लेकिन एक ओवरऑल अगर हम बात करें तो डिप्रेशन में कौन जाता है? द रिच। नींद किसकी हराम होती है? नींद की गोलियां कौन खाता है? कभी लगता है जो मनरेगा में जाके पूरे दिन अपनी वो तसला उठाता है, मेहनत करता है, उसको किसी नींद की गोली की जरूरत है? समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूं? क्या उसको आवश्यकता है नींद की गोली की? जिसकी ये आवश्यकताएं सारी पूरी हो गई, उसके बाद में उसको आवश्यकता पड़ती है किसकी? कि हमें प्यार मिले थोड़ा सा, क्योंकि भाई घर में पैसा आ रहा है, जॉब सिक्योरिटी आपके पास में है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको ये चाहिए कि आपके पतिदेव आपसे अच्छे से बात करें, या आपकी अर्धांगिनी आपकी अच्छे से बात करे, या आपकी गर्लफ्रेंड आपसे अच्छे से बात करे, या आपके माता पिता आपसे अच्छे से बात करें, या जब आप अकेले हो तब आपके पास में जो आपके मित्र हो वो आपसे अच्छे से काम करें, आप दोस्तों के साथ में पार्टी कर सको, रह सको। जब खुद के पास फूटी कौड़ी ना हो उस समय कभी मन करता है कि दोस्तों के साथ में घूम लो? क्या इस प्रेम और संवर्धन की आवश्यकताएं आपको उस टाइम पे नजर आती हैं? आती भी है तो वो क्या होती है?
निग्लिजिबल होती हैं, आप उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, उस समय पे आपके ऊपर ये हावी नहीं होती हैं और ये आपके लिए आपकी आवश्यकता नहीं बनती है। वो एक प्रकार से ठीक है, एक इच्छा है आपकी, वो आवश्यकता नहीं बनती है। इच्छा और आवश्यकताओं में थोड़ा सा अंतर होता है ना। वो कहानी कौन सी मूवी है उसमें, शाहरुख खान वाली, अरे नहीं नहीं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कि अगर आदतें जल्दी ना बदली जाए तो जरूरतें बन जाती हैं। तो यहां पे यही होता है कि जब सब चीजें मिल जाती है। अब दूसरी चीज आप देखोगे यहां पे, और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप एक चीज और देखते हो कि आपने आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड देखा होगा कि विवाह विच्छेद बहुत ज्यादा हो रहा है, या आपका अंतर विवाह संबंध बहुत ज्यादा हो रहा है। क्यों? और अब ये देखो, क्या ये अंतर वैसे हर जगह होता है, हर जगह एक अलग बात है, आवश्यकता की बात है, लेकिन एक इसका जो स्टैंडर्ड आप देख रहे होंगे, ये स्टैंडर्ड आप कहां पे देख रहे होंगे, जो मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय परिवार है उनमें आप ज्यादा देखोगे। क्यों आप देखते हो कि वहां पर, यहां का क्या है, यहां परिवार में यदि कोई पत्नी है, ठीक है, और पति है, तो पति मार रहा है, कूट रहा है, कुछ कर रहा है, पत्नी कुछ नहीं बोलती, होता ही है ना ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो उस जगह पे, अपनी जगह पे, उसको उस जगह पे रहने की आदत है, क्योंकि उस महिला ने अपने आप को सक्षम नहीं बनाया है। नहीं, उस महिला की जो ये आवश्यकता है वो पूरी तो हो रही है, लेकिन वो स्वयं पूरी नहीं कर रही है, तो कहीं भी बदले। अब यहीं पे जो आज हम लोग आगे जाते हैं, हम बढ़ते हैं, गलत नहीं है कहीं से। जब एक महिला खुद में इंडिपेंडेंट है, खुद सक्षम है, आगे बढ़ सकती है, कहीं किसी के साथ में किसी पुरुष के पीछे नहीं है, तो फिर क्या होता है कि वो सहना बंद कर देती है। सह तब तक रही है, क्योंकि सह क्यों है? क्योंकि आवाज नीचे वाला स्टेप उसका पूरा नहीं हुआ है, उसकी जो सिक्योरिटी है वो पूरी नहीं हुई है। जिस दिन उसकी सिक्योरिटी पूरी हो जाती है उस दिन वो खड़ी हो जाती है, बस अब बहुत बर्दाश्त कर लिया, इसके बाहर नहीं। लेकिन क्या यहां पे कोई खड़ी हो पाती है जब तक ये आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई है? मोस्लो ने बहुत पहले बहुत कुछ देख लिया था, इसीलिए इनको हम दार्शनिक बोलते हैं, और एक एक बात अपने जीवन से कनेक्ट करते हो। अब यहां पर आप देखोगे, यहां पर मैंने बात लिखी है संभोग की, यहां लिखी है मैंने आलिंगन की। आलिंगन का मतलब सिर्फ संभोग नहीं होता है, बात होती कभी कभी हमें यह लगता है कि कोई अपना हमें हक कर ले, ठीक है, अगर हम थके हैं, हम परेशान हैं, तो कोई हमारे सर पे हाथ रख दे। यहां पे हमें आवश्यकताएं महसूस होने लगती हैं, हम स्ट्रेस में हो जाते हैं, ओ बहुत सारा काम था ऑफिस में, ऐसा था वैसा था, गाड़ी के इंस्टॉलमेंट, एसी में बैठे बैठे हम थक गए, हमें थोड़ा सा ठंडी में रिलैक्स में बैठना है, कोई हाथ पकड़ के बैठ जाए, ऐसा होता है। लेकिन अगर जॉब अच्छी नहीं चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है, तो लगता है कोई बात साथ में हाथ पकड़ के बैठे, जबरदस्ती में लगवाते हो, लेकिन लगता नहीं है, टेंशन वही चलती रहती है। तो फिर यहां पर हमें क्या होता है, आलिंगन की आवश्यकता होती है, ठीक है। नीचे क्या है, हम सिर्फ स्ट्रेस मिटाते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसका काम कर रहे हैं, लेकिन यहां पे हमें लगता है कोई अपना हो जिसके साथ में हम रहें, जहां पर हम संभोग से ऊपर उठ जाते हैं, हम भावनात्मक कनेक्शन में आ जाते हैं, हमें लोगों की भावनाएं जो हमारे अंदर हैं, हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। भले सामने वाला व्यक्ति आपके साथ किसी भी तरीके से बैठा हो, लेकिन कभी कभी आप देखोगे किसी व्यक्ति का आपका मात्र हाथ पकड़ लेना आपको वो सुकून दे जाता है, जो शायद किसी और के साथ पूरी तरीके से रहना भी नहीं आपको दे सकता है। कब ये उत्पन्न होती है? जब आपकी पहले की सिक्योरिटी पूरी हो चुकी है, तब आपके अंदर इनकी आवश्यकता पड़ती है। आज बड़े बड़े लोग हैं, बिल गेट्स है, इतना बड़ा है, उसका स्टेप आएगा यहां पे ऊपर, ठीक है। आज इनको किस चीज की जरूरत है? आज इन्हें इसकी जरूरत है कि किसी तरीके से अपनापन मिले, वो थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकाल सकें। तो ये जो आपका संवर्धन और प्रेम आवश्यकताएं हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं जब आपकी ये आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, ठीक है। अगले स्टेप पे चलते हैं। आपका अगला क्या है? आत्मसम्मान आवश्यकताएं। अब चूंकि आपको भोजन पानी मिल रहा है, रोजगार आपके पास है, परिवार आपके साथ है, यहां पर मित्रता और एक बढ़िया माहौल है, पता है कि हर संडे हम जाके घूम सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में जा सकते हैं, बड़े आराम से अपनी लाइफ जी रहे हैं। अब यहां पर हमें अब चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि यार छोटा आदमी, उसके रिस्पेक्ट तो वैसे ही खत्म है, ठीक है। अब हम लोगों से वर्तमान में आके अगर कोई व्यक्ति कुछ कह भी जाए, जैसे मैं पतला दुबला सुगड़ा सा आदमी हूं, ठीक है, और यहां पे कोई बॉडी बिल्डर आके मुझसे कुछ कह भी जाए, तो काहे का आत्मसम्मान? पिटना थोड़ी है। वास्तविकता में वो कब आएगा एटीट्यूड, वो सेल्फ एटीट्यूड, जिस दिन जाके पंप अप करके बॉडी शॉडी बना के एकदम तैयार हो गए, एकदम जो ऐसे तने चलेंगे ऐसे ऐसे, तब आती है सेल्फ रिस्पेक्ट। अच्छा, तो मुझसे कुछ बोल रहे हो, होता है ना। आज समझने की कोशिश करना कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट उस वक्त पैदा होती है जब आप कुछ होते हैं, होती सबके अंदर है, लेकिन यदि हम आवश्यकताओं की बात करें, हमें सेल्फ रिस्पेक्ट की आवश्यकता कब होती है? आपके अंदर पहले से सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक गरीब की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, लेकिन उस समय वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता,
क्योंकि उसे अपनी कंडीशन के बारे में पता होता है। जब ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, फिर आपके लिए आवश्यकता हो जाती है किसकी? सेल्फ रिस्पेक्ट की, कि अब आप मुझसे तुम करके बात नहीं करोगे, आप करके बात करोगे, क्योंकि हम कुछ हैं। ठीक है, आप हमारी इज्जत करोगे। बाहर मार्केट में अगर कुछ है तो आप हर काम का ध्यान रखते हो, कहीं कोई पड़ोसी, यहां तक कि ये तक ध्यान रखते हैं। अब स्कूल में तो इसका इतना नेगेटिव इंपैक्ट अगर बता दूं, बड़े बड़े स्कूलों में जब बड़े फैमिलीज के बच्चे जाते हैं तो वहां पर बच्चों की दोस्ती मां बाप की कार देख के होती है, कि किसका बच्चा जगुआर से या फॉर्च्यूनर से आ रहा है, उनका अलग कैटेगरी होती है, और किसका मारुति 800 से आ रहा है वो अलग कैटेगरी में होते हैं, और जो रिक्शे से जाते हैं उनकी अलग कैटेगरी होती है। और बाकायदा बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन बड़े बड़े स्कूल में मैंने अपनी आंखों से देखा है। और पेरेंट्स बोलते हैं अच्छा कौन सी कार उनके पास में? 800 है। नहीं नहीं उनके साथ नहीं खेलेंगे। मम्मा क्यों नहीं खेलेंगे हम लोग? नहीं नहीं बेटा उनके साथ हम लोग नहीं खेलेंगे, हम लोग उनसे अलग है, हमारा स्टैंडर्ड अलग है। ऐसा सिखाया जाता है ना। कहां से आ रही है ये? एक्चुअली सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, अहम हो रही है। हम यहां पर बात कर रहे हैं आपसे सेल्फ रिस्पेक्ट की, ठीक है, आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति हमसे कुछ ना कह पाए। अब इसमें कैसे हमें आत्मसम्मान आता है? हमें आत्मसम्मान मिलता है अभिप्रेरणा से, यानी हम यहां पे मोटिवेशन लेने लगते हैं अपने आप से। हमें जब मोटिवेशन मिलता है कुछ करने का, ठीक है, उसके बाद में हमें पुरस्कार अगर कहीं मिलता है तो हमारे अंदर आत्मसम्मान आना शुरू हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, ईगो और एटीट्यूड, देखो मुझे नहीं पता मैंने कहीं ये बचपन में लाइन पढ़ी थी या मेरी खुद की बनाई हुई है, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में मात्र एक शब्द का अंतर है। ठीक है, समझना ध्यान से। मैं कर सकता हूं ये मेरा कॉन्फिडेंस है, मैं कर सकता हूं ये मेरा कॉन्फिडेंस है। सिर्फ मैं कर सकता हूं ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है। तो ये सिर्फ जब आप लगा देते ना कि नहीं मैं ही कर सकता हूं, तब आप समझिए ना आपके अंदर घमंड आ गया है। और जिस दिन आपके अंदर घमंड आ गया उस दिन आप खत्म हो जाओगे। ठीक है, अगर मैं यहां पर छोटा बड़ा जो भी आप लोगों के लिए कर पाया हूं, अगर मैं उसका घमंड दिखाना शुरू कर दूं, आपके साथ बैठना बंद कर दूं, आप लोगों से बातचीत करना बंद कर दूं, आप लोगों से मिलना बंद कर दूं, उसी दिन जितना भी मैंने आज तक बनाया है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। और आप देख रहे हो बाहर वाले कईयों के मिल भी रहे हैं। वो ईगो नहीं, ईगो हमेशा डाउन रखना है। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं। यहां पे वो स्टेप है, वो कब आ रहा है आपका? इसके बाद में आ रहा है। मिस तो नहीं हो रहा कहीं से, कहीं स्टेप तो नहीं छूट रहा? ठीक है, थोड़ा सा आपको इसको समझना होगा। मॉस्लो का पिरामिड आपका आ सकता है, आपको लिखना भी पड़ सकता है ना। इसके बाद अगला जो आपका इसमें लिख सकते हैं अपना कि उपलब्धियां आपकी हो जाएंगी। ठीक है, कुछ ना कुछ जो आपकी उपलब्धियां हैं, ये उपलब्धियां भी आपको आत्मसम्मान देंगी। ठीक है, उपलब्धियों के बाद में एक दो लाइन मैंने लिखी थी, दूसरों का सम्मान और दूसरों से सम्मान। क्या यह सब हमारी आवश्यकताएं नहीं बन जाती हैं? जब हम इन स्टॉप को क्रॉस कर लेते हैं तो क्या हमें लगता कि हमें एक मोटिवेशन की जरूरत है, हमें और कुछ करने के लिए आगे? क्या हमें लगता है कि हम अपनी फील्ड में अब इतना कर चुके हैं तो अब हमें अवार्ड्स मिले? नहीं लगता, लगता है ना हमें ये लगता है कि हम अपने अचीवमेंट्स को और ऊपर लेके जाएं। उपलब्धियां तब गिनोगे जब पहले कुछ करके रखा है, पहले ही डब्बे पे बैठे हो तो कोई मतलब नहीं है ना। इसके बाद आप दूसरों से सम्मान की भी इच्छा करने लगते हो कि अब हम कुछ हैं। अगर हम रोड पे बाहर निकल रहे हैं तो यार हम कुछ हैं, ठीक है, हमसे रिस्पेक्ट से बात करना। ऐसे नहीं, आप कब एक्सपेक्ट कर रहे हो? जब आप कुछ कर चुके हो, आप ये आवश्यकताएं अपनी पूरी कर चुके हो। और फिर दूसरों का सम्मान है और दूसरों से सम्मान है। और जो व्यक्ति सही व्यक्ति होता है, नैतिक व्यक्ति होता है, वो खुद भी सम्मान का भूखा होता है और उसी तरीके से वो दूसरे को भी सम्मान देता है। समझ में आया? क्या मॉस्लो ने इसमें कुछ गलत कहा इन आवश्यकताओं के बारे में? ठीक है, चलिए अब हम बात कर लें आत्मसात आवश्यकताएं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, आत्मसात आवश्यकताएं आपकी यहां पे शुरू होती हैं। आपका ये वाला स्टेप आ जाता है यहां पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला। ठीक है, इसके बारे में क्या बात कर सकते हैं? अब इसमें क्या लिखा है इन्होंने? तथ्यों को स्वीकारना, तथ्यों को स्वीकारना, अपनी गलती मानना। कैसे कैसे समझा नहीं रहा बात को, बताओ। बड़े आदमी का रखा है, सम्मान की तरह से रखा है, हाँ, तो सम्मान के साथ ही पैदा हुआ है।
हाँ हाँ, उसके ऊपर सर पहले से ही प्रेशर है कि अगर वो अच्छा नहीं कर पा वो रहा कैसा भी सम्मान के साथ पैदा हुआ है, कैसा भी हुआ है, लेकिन इन आवश्यकताओं की पूर्ति तो उसकी हो ही रही है ना। अब कम समझना है यहाँ पे, भले कोई शुरुआत से कर रहा है तो वो क्या होगा, वो सीधे इस स्टेप से उठेगा पूरा। अगर हम नॉर्मल व्यक्ति की बात करें तो नॉर्मल व्यक्ति की आवश्यकताएं यहां पे हैं, जब ये पूरी होंगी तो दूसरे से तीसरी चौथी। भाई अगर आपका उसका सांसद का लड़का है तो क्या भूख नहीं लगेगी? है। उन सब के सब प्रेशर में वो सर मतलब ऐसा भी तो हो जाता है ना कि कुछ नहीं कर पा रहा है, प्रेशर है उसके ऊपर, प्रेशर ले रहा है, तो सर ऐसा भी तो कई बार होता है कि वो सब प्रेशर की। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि जो उसका एक ऑरा बना हुआ है, उस ऑरे को मेंटेन करने के लिए, जो उसका ओहदा बना हुआ है उसको मेंटेन, हाँ उसे प्रेशर पे होता है, वो भी उसकी आवश्यकता हो जाती है। इसलिए यहां पे देखो ये लाइन जो अपनी अगली आई है स्टेप है, ये चारों स्टेप, तथ्यों को स्वीकारना, पहली लाइन, ठीक है। दूसरा इसमें लिखा है पूर्वाग्रह से दूरी, समस्या समाधान। फिर आपका आता है पूर्वाग्रह से दूरी, समस्या समाधान, जिसको रीजनिंग बोलते हैं, ठीक है, समस्या समाधान। अभी मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, समस्या समाधान। और फिर आपका जो अगला है इसमें तत्परता या त्वरितता, त्वरितता, ठीक है। अब तुमने जो कहा है मैं उसी का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक, उसी बात। एक व्यक्ति जो ऑलरेडी किसी बहुत बड़े पद के व्यक्ति का लड़का है या बहुत ही सम्मानीय परिवार से है, जिसकी बेसिक आवश्यकताएं हुई हैं, तो उसके लिए सबसे पहले एक बात जानना इंपॉर्टेंट होती है, उसको तथ्य स्वीकारना पड़ेगा कि वह उस परिवार की इज्जत का बोझ अपने ऊपर लेकर चल रहा है। स्वीकारना पड़ेगा, नहीं स्वीकारना पड़ेगा, ठीक है। उसी एग्जाम को लेकर चले, तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा, फिर से जो तुमने बात कही मैं वही बात बता रहा हूं, क्योंकि ये चार आपने कहा ये सारी आवश्यकता तो उसकी पूरी है, ठीक है। अब वो यहां पर खड़ा है तो इस वो तथ्य को स्वीकारेगा ना कि मैं इस परिवार का हूं, ठीक है, गलत या सही जो भी है उसको, उस चीज को वो एक्सेप्टेड करेगा। दूसरा पूर्वाग्रह से, अगर वो सही नैतिक है, मैं नैतिक की बात कर रहा हूं, यहां पे हम सारी जो जितने भी हमारे स्टेप हैं नैतिक स्टेप हैं। अगर अनैतिकता पे आ जाओ तो इनमें से एक लाइन बोलूंगा गांधी जी की तो आपको समझ में आ जाएगा। जो वास्तविकता में आवश्यकता है, मानवीय आवश्यकता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, जो अच्छे मानव की आवश्यकता है उनकी बात कर रहे हैं। दूसरा आपका पूर्वाग्रह से दूरी आ जाती है उसके अंदर, कि जब व्यक्ति अपने आप में उपलब्धियों को हासिल कर लेता है ना, तो प्रीजुडिस होना बंद कर देता है, वो एनालिटिकल हो जाता है, वो स्पॉन्टेनियस हो जाता है, त्वरित हो जाता है। आपने देखा कभी मुकेश अंबानी कोई छोटी मोटी बात करता हो? कभी देखा कि कोई भाई कोई भी बात कर देगा? या कभी आप किसी कलेक्टर को या किसी बड़े अधिकारी को आप बात करते देखो, कभी आपको लगता है कि जैसे कुछ तो ढूर होते हैं वो अलग बात है, उनकी हम एक्सेप्शन है, वो तो हर जगह एक्सेप्शन है, लेकिन वाकई जो एक सम्मानीय पद पे होता है, कभी तुमने देखा कि उसके अंदर कुछ ऐसा होता है कि वो जो शब्द बोलता है वो अलग होता है, सटीक होते हैं, वो आपसे रिस्पेक्ट के साथ में मिलता है, ठीक है, वो पूर्वाग्रह नहीं रखता कई बार, क्योंकि उसे पता है वो किस पद पे है, वो तक छोटे हो बड़े वो सब चीजें खत्म हो जाती है। स्पॉन्टेनियस है, त्वरित होता है, उसका जो जवाब होगा वो एकदम एक्यूरेट होगा, तुरंत आपको उसका जवाब देगा, ठीक है। समस्या समाधान यानी रीजनिंग की कैपेसिटी उसके अंतर्गत आ जाती है, क्योंकि उसकी ये उपलब्धियां जब पूरी हो तब तो उसके पास में टाइम मिल रहा है। जब तक आप अपने जीवन में मान लो ये सफलता प्राप्त ना करो, तब तक आप अपनी गलती का एनालिसिस करोगे ही नहीं। आदमी अपनी गलती को कब मानना शुरू करता है बताओ? कोई भी व्यक्ति अपने गलतियों के बारे में सोचना कब शुरू करता है? देखता है, और जो कहीं ना कहीं एक स्तर पर पहुंच जाता है। वरना अक्सर आप देखोगे लोग अपनी गलतियों को डिफेंड करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आयोग ने पेपर खराब बनाया था इसलिए हमारी प्रीलिम्स रुक गई। आयोग ने पेपर बनाया था इसलिए प्रीलिम्स रुक गई। भाई साहब, आयोग ने ना, अगर मैं जनरल बॉयज की बात करूं तो उन्होंने तुम्हें 31 क्वेश्चन गलत करने की परमिशन पहले दी है, क्योंकि 69 तो आपके सही होने चाहिए। अगर मैं जनरल गर्ल्स की बात करूं 64, यानी आपको 36 क्वेश्चन तो गलती करने की परमिशन उन्होंने दी है। कितने क्वेश्चन थे जो ऊट पटांग थे? बताओ कितने क्वेश्चन थे? 5, 10, 15? बोलो ना। उस समय तो बहुत ज्यादा भीड़ लगा के हम लोग जा रहे थे, आयोग के सामने जाके आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बताओ कितने क्वेश्चन? सेल्फ एक्सप्लेनेशन करो अपना खुद का, तथ्य को स्वीकारो, गलती किसकी थी? 15 क्वेश्चन थे क्या? वास्तविकता में 5 थे, लेकिन 15 मान लें, फिर भी दोष किसको दिया? मां बाप को फोन किया, अरे मम्मी क्या बताऊं, पेपर ऐसा बना दिया इन लोगों ने, वरना हम तो निकल ही जाते।
बल्कि ये व्यक्ति क्या है, वहां पे बच रहा है क्योंकि वो लेवल पर नहीं पहुंचा है। वो कहां, अभी भी इसी स्टेप पे। वो ये नहीं बताएगा कि 4 सट्टा बार पे कितनी देर बैठा है, वो ये नहीं बताएगा पिक्चर कितनी देखी है जा जाके, वो ये नहीं बताएगा किताबों के पैसे कहां कहां पे खर्च किए हैं, वो नहीं बताएगा। पूरा चिट्ठा कहां ठोक देना है, आयोग के ऊपर। लेकिन यहीं पे एक व्यक्ति जो अपने एक ओहदे में होता है, ठीक है, जो लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ देख चुका होता है, जो एक अधिकारी होता है, वो आयोग की बात नहीं करेगा। वो क्या बात करेगा, वो ये बात करेगा कि यार जो आसान प्रश्न थे वो प्रश्न आपके कहीं ना कहीं गलत थे। जैसे मैं कहीं ओहदे पे तो नहीं हूं, लेकिन अगर देखा जाए तो आप लोगों के कंपेरिजन में मैं कम से कम 7-8 साल जॉब करके आया हूं, राइट। तो उसमें एक स्टेप तो आप लोगों से आगे हूं। भले मेरी प्रीलिम्स आज तक नहीं निकली है, लेकिन कई इंटरव्यूज निकाले हैं, कई जॉब की हैं, तो एक स्टेप में तो आगे हूं। तो उस जगह पे मैंने कभी दोष नहीं दिया आयोग को, पर्सनली दिया। और जितने भी मेरी आप वीडियोस देखोगे, जितने लोग भी मुझे फॉलो करते हैं, आप लोग में मैक्सिमम लोग मुझे जानते हैं, मैंने आज तक ये नहीं कहा कि आयोग की गलती थी। कभी कहा, आप लोग मुझे बहुत देखते हो, आज तक मैंने कभी नहीं कही होगी बात। ये सेल्फ रियलाइजेशन तब होता है जब आप इन स्तरों से ऊपर उठ जाते हैं, वरना आप सिर्फ और सिर्फ गलतियां ढूंढते रहते हो, गलतियां करते रहते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि ये स्टेप यहां पे क्यों सटीक बैठ रहा है। आप लोग नहीं सर, हम भी अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो तुम एक बात बताओ, तुमने किसी के साथ में गलत कहीं ना कहीं किया, अपने आप में बोलना, मैं किसी की शक्ल नहीं देख रहा हूं, तुमने कितनी बार अपनी गलती एक्सेप्ट की है बता दो, मन से, आत्मा से, सबके सामने खड़े हो गए। जब तक आप स्वयं को बड़ा नहीं बनाते हैं, तब तक बड़ी सोच आपके अंदर नहीं आती है। और इस दुनिया में अपनी गलती मानना, इससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। जब आप इस पद पर आ जाते हो तो अपनी गलती मानना आपकी आवश्यकता बन जाती है। क्यों आवश्यकता बन जाती है? क्योंकि यहां पर अगर आप अपनी गलती को नहीं मानोगे तो आपके पास ऑलरेडी सम्मान है, सब कुछ है, आप ये सब कुछ खो दोगे अगर यहां पे अपनी गलती नहीं मानोगे। अगर यहां पर आप त्वरित नहीं होंगे, आप स्पॉन्टेनियस आंसर नहीं देंगे, जो आपके पास कमाया है आप सब खो दोगे। यदि यहां पर आप पूर्वाग्रह की वजह से कोई डिसीजन लोगे, जो आपने कमाया है आप सब खो दोगे। यहां पर अगर आप खुद में सब चीजों को आत्मसात, सेल्फ रेगुलेशन नहीं करोगे, आप अपना सब कुछ खो दोगे। यहां पर जाके ये आवश्यकता बन रही है। फिर से समझना इस बात को, हम आवश्यकताओं की बात कर रहे हैं। हर किसी के अंदर ये चीजें होती हैं, लेकिन ये चीजें आपकी आवश्यकता कब बनती हैं? जब आप इन क्रमों को पूरा कर लेते हो। अब तेरे अंदर डाउट है, बताओ क्या डाउट है? प्रीजुडिस, पूर्वाग्रह मतलब ये होता है कि जैसे तुम बुंदेलखंड से हो और यहां का कोई व्यक्ति, मान लो तुम महाराष्ट्र जाओ, यहां बुराई नहीं करना है, यहां हम लोग रहते हैं ना, मालवा के बारे में बात नहीं करनी है, यहां पिट जाएंगे मतलब, ठीक है। महाराष्ट्र जाते हो, ठीक है, और महाराष्ट्र में तुम्हारे मुंह से, जैसे मैं तुमसे अभी बात कर रहा था, बुंदेलखंडी में बात कर रहा था, काय का कर रहे हैं, का नहीं कर रहे हैं, ऑल दैट। जैसे ये लैंग्वेज निकलेगी तो सामने वाले के मन में तुम्हारे लिए एक छवि बन जाती है। बहुत ज्यादा खतरनाक लोग होते हैं, कठोर लोग होते हैं, अनपढ़ होते हैं, गंवार होते हैं, बनती है ना। अगर मैं दिल्ली में था, अगर मुझे आदत, हम बोलने की आदत है, तो मतलब हम बोलते हैं अच्छा बिहार से होगा या कहां से होगा। मेरे अंदर टैलेंट क्या है, मैं कैसा हूं, अच्छा इंसान हूं, बुरा इंसान हूं, क्या जाना सामने वाले ने? सिर्फ उसने एक अंदाजा लगाया। पूर्वाग्रह भी पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक है। यानी पूर्वाग्रह का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति की वास्तविकता को जाने बिना, उसकी जाति, उसके रंग, रूप, स्थान, वेशभूषा आदि को देखने के बाद में, ठीक है, उसके बारे में एक पहली सोच बना लेना। और वो सोच कैसी कि नहीं है ऐसे ही होगा, इसको बोलते हैं पूर्वाग्रह। अभी पूर्वाग्रह में बहुत बड़ा टॉपिक है और क्या स्टेप है, क्या चीजें, पूरा अपन लोग पढ़ेंगे अभी उसके बारे में, ठीक है, तो अपन देख लेंगे। तो अब देखो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पे भी कंफ्यूजन होगी कि सर ये सारी चीजें तो हमारी भी है, हम भी चाहते हैं, सब चीजें चाहते हो, लग रहा है ना मन में, सर ये क्या अलग बता रहे हो, ये सब तो हम भी चाहते हैं। अभी भले हम कलेक्टर नहीं बने, लेकिन तो हम भी करते हैं, राइट। इस समय ये अभी के समय में ये करना ना करना आपके लिए आवश्यक नहीं है। वर्तमान समय में आप जहां पे हो, आपके लिए अपनी गलती को स्वीकारना और ना स्वीकारना आवश्यक नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो स्वीकार लो, नैतिक हो, ना चाहो तो ना स्वीकारो। लेकिन जब आप इस स्तर पे होते हैं यहां पे, तो आपके लिए आवश्यकता बन जाती है, क्योंकि आपको अपनी गलती स्वीकारना पड़ेगी। अगर आप नहीं स्वीकारोगे तो आप अपना खुद का नुकसान कर जाओगे। प्रश्न क्लियर है? डाउट? नहीं, देखो दो चीजें हैं, मैंने फिर बोला था, अगर सवाल ना उठे तो इसका मतलब है या तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बोल दो कुछ नहीं आ रहा क्या, या फिर सब कुछ समझ में आ रहा है। तो जल्दी बताओ,
सब समझ में आ रहा ना? बोलो हाँ, थोड़ा जोश में आओ, सो मत जाओ। आ रहा है पूरा? जागते रहा करो यार, मतलब क्या मतलब है, सो जाते हो, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है? तो ये समझ में आ गया। यहां से आवश्यकता दूसरी अंतिम आवश्यकता इसमें क्या थी? अंतिम थी अपनी भावातीत आवश्यकताएं। अब भावातीत आवश्यकताओं में क्या आप किया जाती है आवश्यकता? अध्यात्म आपकी आवश्यकता हो जाती है, ठीक है? मानसिक संतुष्टि आपकी आवश्यकता बन जाती है। मैंने पहले शांति की बात की थी, अब मैं संतुष्टि की बात कर रहा हूं, ठीक है? आप सब चीजें आपके पास में हो गई। आप देखना कभी किसी जो बहुत बड़ा आदमी हो ना, अंत में जाके वो कहीं भाग रहा हो, जैसे बिल अपने कई फॉरेन एक्टर वगैरह हैं, ये आके हरिद्वार में बैठे बैठे पूजा भजन करते रहते हैं। कई अंग्रेज हैं, सब कुछ है उनके पास में, हर चीज है, वो जाके हरिद्वार में जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, बम भोले लगाते हैं, बस बैठे रहते हैं। उन्हें क्या चाहिए? संतुष्टि। सब कुछ है उनके यहां पे, सारी भौतिकता है। जो तुम ये लड़ाई झगड़ा करते हो जिन चीजों के पीछे, उनके पास सब कुछ है। तब वो वहां से भाग के यहां पर आते हैं, किसके लिए? योग के लिए, साधना के लिए, शांति के लिए। हम यहीं रहते हैं, हम कभी जाते हैं क्या? कितने लोग योग करते हैं? मेडिटेशन कितने लोग करते हो आप में से? हाँ, आप करते होगे, मैं मानता हूं इस बात को, दिखता है, क्योंकि आप शांत रहते हो, हमेशा कम बोलते हो, सही तरीके से बोलते हो। ये इसीलिए आपके अंदर आया क्योंकि आप कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़े हुए हो। और बाकी मुझे देखो, मैं बिल्कुल नहीं करता हूं, हमेशा बकबक करते रहता हूं, हालांकि मुझे भी शुरू करना है ये चीज। तो ये हमें अध्यात्म अब हमारे लिए अभी क्या है? फिर मैंने कहा, अभी आपके लिए ये हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। क्या आपकी आवश्यकता है अभी? अभी बेसिक आवश्यकता आपकी नहीं है। लेकिन जब आप सब कुछ कर लेते हो, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे चले गए, अलग हो गए, हर चीज हो गए, अब आप कहिए बस यार बहुत जिंदगी भर काम कर लिया, अब थोड़ा से शांति से सुकून से जी लें। यही होता है ना? तो मास्लो ने इस तरीके से आज से कई वर्षों पहले मनुष्य की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता के क्रम को समझाया है कि सबसे पहले मनुष्य की आवश्यकताएं सांस लेना, भोजन, पानी, नींद, उत्सर्जन, संभोग और आवास होता है। जब उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है, फिर वो अगले स्टेप पे बढ़ता है, ठीक है? और इसके बाद में जाते जाते अंत में उसको इसकी आवश्यकता होती है। तो ये है मानवीय आवश्यकताएं, जिनके बारे में हमारे टॉपिक में दिया गया है। अभी तक हमने सिर्फ मानव दृष्टिकोण से इन आवश्यकताओं के बारे में पढ़ा है, और अब जो हम कल अपनी क्लास होगी, उस क्लास में हम प्रशासनिक दृष्टिकोण से मानवीय आवश्यकताओं के क्रम को पढ़ लेंगे कि आखिर प्रशासन में इनका क्या आपका उपयोग है, या किस तरीके से प्रशासन को इंपैक्ट करती है, ठीक है? अब दो तीन जो मेरे पास में कोटेशन है, मैं उनको समझा देता हूं, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि प्रशासन के तौर पे किस तरीके से आपको ये उपयोगी होंगी। किसका? बिल्कुल मैम, एक लाइन आपने सुनी होगी, आपने कही, माना पैसा खुदा नहीं, माना पैसा खुदा नहीं, खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। तो पैसा तो हर जगह पे है, बिल्कुल बढ़ते जाएंगे, सब कुछ हमारे पास है। अध्यात्म तब आएगा जब हमारे, बिल्कुल आपने सही बात बोली है, ये प्रकार से बिल्कुल फ्लो ऑफ मनी है। लेकिन आपकी कोई भी आवश्यकता क्या पैसे के बिना आप पूरी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर आप आज मेरे सामने यहां बैठ के लेक्चर भी ले रहे हो, तो उसके पीछे भी पैसा ही है। तो वो तो सेकेंडरी पार्ट है ही है पैसा, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी जरूरतें बढ़ती जाएंगी। राइट, इसके बारे में हम लोग कल, इसके स्टेप है ना कल पूरे, इनके बिल्कुल देखेंगे कि इनमें से किसी भी चीज में हम लोक सेवक के तौर पर अनैतिक ना हो। फॉर एन एग्जाम्पल मैं ये देख लूं, आपने कितने सारे केस सुने होंगे जहां पर अधिकारियों द्वारा शोषण किया जाता है, मानसिक, शारीरिक, फाइनेंशियल, हर तरीके का सुना है ना, ठीक है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किस तरीके से कर रहे हैं? अनैतिक तरीके से कर रहे हैं। ये एक सच्चाई है जिसको हम देख रहे हैं, ये एक सत्य है कि कोई भी मनुष्य इससे मना ही नहीं कर सकता है। हर आदमी स्वामी विवेकानंद नहीं बन सकता है, उन्होंने बहुत कम उम्र में इस स्टेप को पा लिया था, तो उनको बीच के स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन हम लोग साधारण मानव हैं, हमें साधारण मनुष्य की तरह आगे बढ़ना है। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं साधु हूं, ठीक है ना? आप में से कोई बोल सकता है, आजकल तो साधु भी साधु नहीं है। आसाराम जी, राम रहीम जी आपके सामने खुले एग्जाम्पल है कि वो तो मतलब दानवों से भी बेकार है, मानो कि जब वो दानव है, हर चीज है। तो कुछ लोग होते हैं आध्यात्मिक जो आपका कर लेते हैं। इसीलिए एक बहुत अच्छे इंसान ने कहा है, अरस्तु ने,
अरस्तु ने सिकंदर से एक बात कही थी कि सिकंदर ने जब उससे पूछा कि भाई आपकी नजर में मैं विश्व विजेता हूं, ठीक है, हर चीज हूं, आपकी नजर में किसका महत्व ज्यादा है? तो अरस्तु ने एक लाइन कही थी, और ये 3 जो स्टेटमेंट मैं आपको दूंगा, आप पूरी इस कहानी को लोक सेवा से आप कनेक्ट कर ले जाओगे। अरस्तु ने यह कहा था कि मेरे लिए दूसरों पर विजय प्राप्त करने वाले से ज्यादा वह व्यक्ति महत्वपूर्ण और सम्मानजनक है जिसने खुद की इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली हो। आप दुनिया जीत सकते हो, जीत लोगे, कोई शंका नहीं, आप में से हर व्यक्ति डिप्टी कलेक्टर बन जाएगा, हर चीज हो जाएगा, लेकिन डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद में आप अपनी आकांक्षाओं और अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू रख लो, तब आप असली विजेता हो। अदरवाइज आप वही माटी के पुतले हो, जिस काम के लिए जो काम जानवर कर रहे हैं वही काम आप करोगे, कोई फर्क नहीं बचेगा। तो अरस्तु की लाइन समझ में आई कि हमें कैसे इसको कल जाके कनेक्ट करना है भी आवश्यकताओं को। क्लियर हो रहा है आपको? अगला स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी ने दिया है। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट क्या था कि एग्जैक्टली पढ़ लेते हैं। पृथ्वी पर हर किसी की आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है। पृथ्वी पर हर किसी की आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, लालच पूर्ति के लिए नहीं। ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है कि अगर आप देखोगे तो जितनी आपकी बेसिक जरूरतें हैं ना, बेसिक जरूरतें आप बड़े आराम से कभी भी किसी भी कंडीशन में, प्रकृति ने इतना आपको दिया है कि आप आराम से जो आपका स्तर है उस पर धीरे धीरे करके आप सेटिस्फेक्शन में जी लोगे। लेकिन जब लालच की बात आती है तो उसके जो सारा ब्रह्मांड भी आपको मिल जाए तो कुछ नहीं है, ठीक है। अनाप शनाप लोग, अब मैं तो कभी भी सोचता हूं जिसके पास अरबों खरबों पैसे है, अरबों खरबों रुपए है, अब वो दुनिया की हर चीज खरीद सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो उसको अंदर एक संतुष्टि आ जानी चाहिए। तो भी संतुष्टि आती है क्या? कौन सा बिजनेसमैन है जो रुक रहा है? इवन बिजनेसमैन छोड़ दो, मैं भी मान लो एक मिनट के लिए, मैं कहां रुकूंगा? कोशिश करूंगा 40 साल बाद अगर मेरी जो ख्वाहिश है, लिखने की ख्वाहिश है, वो कर पाऊं, तो अगर कर पाऊं और इन आवश्यकताओं के लिए कभी अपने रास्तों से ना भटकूं, अगर ऐसा कभी हो जाए गलती से, क्योंकि अगर है तो हम वही मिट्टी के पुतले, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो महात्मा गांधी का स्टेटमेंट क्या सिखाता है? इन्होंने भी क्या बताया है महात्मा गांधी ने ये बताया है कि अगर हम सिविल से जोड़े कि आपकी सैलरी आपकी आवश्यकता पूरा करने के लिए पूरी है, लेकिन आपकी लालच पूरा करने के लिए आपकी सैलरी पूरी नहीं है। क्लियर है? वो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। ये किसने कहा? आनंद बाबा ने। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला स्टेप जो स्टेटमेंट है आपके लिए, वो आपको लिखना है कि जितना हम अपने, ये किसी अननोन व्यक्ति ने दिया है, मुझे नहीं पता, मैंने पिछली बार नोट्स में था लिख के आया हूं, जितना हम अपने कर्मों को निर्धारित करते हैं, जितना हम अपने कर्मों को निर्धारित करते हैं, उतना ही हमारे कर्म हमें निर्धारित करते हैं। अब जिसको यह समझ में आ गया उसको 50 रुपए की डेयरी मिल्क, जल्दी बताओ। कैंसिल। जितना हम अपने कर्मों को निर्धारित करते हैं, जितना हम अपने कर्मों को निर्धारित करते हैं, उतना ही हमारे कर्म हमें निर्धारित करते हैं। सर, आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, चलो एक ओहदा पाने के लिए, सिविल सेवा के लिए आप कर्म कर रहे हैं, और आप उसी कर्म को लग जाओगे, मतलब मान लोगे, तो आपका भी वो कर्तव्य बन जाएगा कि उस हिसाब से ही आपको अपना कर्म करना पड़ेगा। वह एग्जाम्पल बिल्कुल सही है, लेकिन इसको अगर आपने डिप्टी कलेक्टर के लिए अपना कर्म निर्धारित किया है तो आपके कर्म का रिजल्ट मिलेगा कि डिप्टी कलेक्टर बनोगे। और अगर आईएएस के लिए आप कर्म निर्धारित कर रहे हो, बिल्कुल दोनों एग्जाम्पल से दोनों लोग एक ही बात कर रहे हो। पहली बात, जितना आप अपने कर्मों को निर्धारित करोगे, यानी अगर आपको किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आप उसके लिए कर्म करोगे, और अगर उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए जितने कर्म आवश्यक हैं वो कर्म आप कर लोगे, तो वो कर्म आपको निर्धारित कर देंगे कैसे आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। क्लैरिटी आई ना आपके दिमाग में मैं क्या कह रहा हूं? कि आप अगर जो कर्म कर रहे हो, जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही कर्म आपको निर्धारित करेंगे। अब आप चोरी करने वाला कर्म करो, जेल आपका स्वागत है, ठीक है। नीरव मोदी बन जाओ, बाहर भाग जाओ, कुछ भी कर लो, आपने जो कर्म किया है वही आपको बनाएगा। कहते हैं जैसे कर्म जैसी करनी वैसी भरनी। उसी लाइन को इन्होंने दूसरी बात कहा है कि जैसे आप कर्म करोगे और जिस तरीके के कर्म आप खुद के लिए निर्धारित करोगे, वैसी जिंदगी आपकी कर्म आपके लिए निर्धारित कर देंगे। आज मैंने सोचा था कि मैं आपको मोटिवेशन भी पढ़ा दूंगा, ये भी पढ़ा दूंगा, लेकिन क्या करें, अगर डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे तो ये चीजें थोड़ा सा, इसीलिए कहा ना 80-90 क्लासेस लगेंगे अपनी, और ये तो आपका पहला टॉपिक है। तो चलिए फिर
चलते हैं, आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत। जो ऑनलाइन वाले हैं उनकी वीडियो, जब तक ये वीडियो जाएगा वैसे रेगुलर हो चुका होगा, अगर एक दो वीडियो में कोई अप डाउन हो रहा है तो वो भी हम कर देंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद।